दोस्तों, अगर मालदीव में रहकर आपको लगता है कि महंगाई बेहाल कर रही है, खाने पीने का खर्च उठाने में लोगों की हालत खराब हो रही है, तो यह भी जान लीजिए कि आने वाले समय में यह मालदीव के लोगों की हालत और भी ज़्यादा खराब करने वाली है। खाने पीने की चीज़ें बहुत कम मात्रा में मिल रही हैं, जिस वजह से मालदीव के लोगों की अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खाने पीने में खर्च करने पर मजबूर हैं। मार्च महीने में तो यहाँ खाद्यान्न महंगाई दर बढ़कर 20% हो गई, जबकि कि मालदीव में पिछले लगभग 40 सालों में यह अब तक का सबसे ज़्यादा महंगाई दर है। यही नहीं, पिछले 2 महीनों में ईंधन के दाम में भी लगभग 60% का इजाफा हुआ है, जिससे खाने के दाम बढ़े हैं। मालदीव पिछले कुछ वक्त से काफ़ी बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और यहाँ दाल की कीमत 35% तक बढ़ गई है, वहीं मीट की कीमत 30% बढ़ा है और सब्जियों के दाम 50% और फलों के दाम 40% बढ़े हैं। दूध 25%, अंडे और चाय पत्ती 23% महंगे हो गए हैं। हालत तो यह है कि यहाँ कई लोग कहने लगे हैं कि 2 वक्त की जगह एक ही वक्त का खाना खाकर मालदीव में गुजारा कर रहे हैं, जिससे अभी वर्तमान में हालत कहीं से भी ठीक होते नजर नहीं आ रहे हैं और आटे के भाव में भी 65% वृद्धि हुई है। तो जाहिर है कि आटा खरीदना और 2 वक्त की रोटी खाना मालदीव के लोगों के लिए महंगा पड़ रहा है और इसकी एक ही वजह है, भारत का एक्सपोर्ट मालदीव के लिए बैन होना है। श्रीलंका के हालात कौन भूल सकता है। जब श्रीलंका का भारत के साथ विवाद हुआ तब भारत ने कुछ समय के लिए श्रीलंका को पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था। तब श्रीलंका में तो तेल के बढ़ते दाम और खाने पीने के चीज़ों की कमी को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई और फिर हंगामा इतना बड़ा कि सरकार तक बदल गई। जबकि श्रीलंका जैसे देश में लोग अपनी आमदनी का 30% हिस्सा खाने पीने पर खर्च करते हैं, तो इसी से मालदीव की हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पूरी डेवलपमेंट क्या है जानते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मालदीव को घुटनों पर लाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। मोहम्मद मोजू इंडिया आउट कैंपेन से प्रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन अब अपने गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और भारत से कर्ज माफ करवाने के लिए घुटने टेकने के लिए तैयार है। और इसकी वजह है मालदीव के हालात। मालदीव में हालात यह है कि वहाँ मीट के दाम लगभग 3 गुना बढ़ गए हैं और वहाँ के लोग अब मीट की जगह कटहल का इस्तेमाल करने लगे हैं। मछली मिलना भी काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि डीजल के बढ़ते दाम की वजह से मछुआरों के लिए समुद्र में नाव ले जाकर मछली पकड़ना मुश्किल हो गया। मालदीव में अब यह हाल है कि कई लोग खाने पीने में कटौती करने लगे हैं। खाने में प्रोटीन की कमी होने की वजह से मालदीव के बच्चों को विकास में मुश्किल हो रही है, जो किसी से छुपा नहीं है कि मालदीव में भारतीय फूड के अलावा सिर्फ सी का इस्तेमाल होता है और सी फूड यानी कि मछली पकड़ने के लिए जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और वह पेट्रोल और डीजल से चलती है। मालदीव पेट्रोलियम पदार्थ भारत से ही इंपोर्ट करता है, तो मालदीव का सी फूड बाजार भी भारत के भरोसे चलता है, क्योंकि मालदीव और किसी देश से सस्ती कीमत पर पेट्रोलियम पदार्थ इंपोर्ट नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में भारत की ऑयल रिफाइनरी की कैपेसिटी 4थे नंबर पर आती है और वहीं बात रही एक्सपोर्ट की, तो हम पूरी दुनिया में 3रे नंबर में आते हैं। हम पेट्रोल बेचते हैं रिफाइन करके बाकी देशों को और इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है। मालदीव को भारत से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, जिसके चलते इनको काफ़ी सस्ते में पेट्रोलियम पदार्थ मिल जाते हैं और यही चीन से लाते हैं, तो इनकी इंपोर्ट कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर भारत चाहे तो यह रिफाइंड पेट्रोलियम को बंद कर सकता है, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी रुक सकती है, जो कि इंडिया और मालदीव का जो मेन प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट का, वह तो रिफाइंड पेट्रोलियम ही है। श्रीलंका पाकिस्तान के बाद क्या मालदीव्स अब चीन का नया शिकार बनने वाला है, लेकिन ये प्रेम मालदीव को कंगाली की राह पर ले जाकर छोड़ेगा। श्रीलंका और पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बर्बाद करने में चीन का बड़ा हाथ है। दोनों देश चीन के जाल में फंस चुके हैं और अब उसी राह पर मालदीव हैं। दरअसल मालदीव भारत का एक भरोसेमंद पड़ोसी देश है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की यात्रा पर मालदीव के मंत्रियों टिप्पणी की है, इससे नुकसान मालदीव का ही होना है, क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का बड़ा योगदान है और कई चीज़ों को लेकर वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। वहाँ की जीडीपी का करीब 28% हिस्सा टूरिज्म का है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज में भी करीब 60% योगदान टूरिज्म सेक्टर का है। ऐसे में अगर भारत मुंह फेरता है तो मालदीव को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मालदीव और भारत के बीच पिछले वर्ष $500 मिलियन से अधिक का कारोबार भी हुआ था। इस वर्ष भी यह लगातार बढ़ भी रहा है। मालदीव और भारत के बीच 3 दशक पहले ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से उन वस्तुओं का आयात करता है
जो दूसरे देशों को निर्यात नहीं होता है। इसके अलावा मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का पैसा लगा है। साल 2023 में भारत ने मालदीव से जहां 41.02 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था, वहीं 61.9 लाख डॉलर का आयात किया था। 2022 में निर्यात का आंकड़ा 49.54 करोड़ डॉलर था, जबकि आयात का आंकड़ा 61.9 लाख डॉलर था। लेकिन अब भारत ने मालदीव से अपना हाथ पीछे कर लिया है। तब से मालदीव में फूड से लेकर सभी चीज़ों के लिए वहां किल्लत झेल रहे जनता ने कहा है कि भारत से अलग होकर हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिलहाल भारत की इकोनॉमी करीब 3.75 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि मालदीव की इकोनॉमी करीब 6.5 बिलियन डॉलर की है। मज़ेदार बात यह है कि हर साल भारतीय विदेश घूमने पर करीब 65 बिलियन डॉलर खर्च कर देते हैं, यानी मालदीव की जितनी जीडीपी है उससे 10 गुना ज़्यादा भारतीय हर साल विदेश घूमने पर खर्च कर देते हैं। इसलिए घबराना तो मालदीव को है, जो हर तरह से भारत के ऊपर निर्भर है। इसके अलावा मालदीव को भारत कई बड़े आर्थिक अनुदान भी दे चुका है, जिसमें माले में हुकुरू मिस्की का रिनोवेशन, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं HICDP और अन्य द्विपक्षीय परियोजनाएं शामिल हैं। भारत बिना किसी स्वार्थ मालदीव कर्ज देकर मदद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ चीन ने मालदीव में भी परियोजनाएं शुरू की, उसमें जमकर कर्ज दिया और देश को कर्ज में डुबो दिया। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।